हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है इसमें अपन अष्टांग हृदय का आपका जो फिफ्टींथ नंबर का जो चैप्टर है सूत्र स्थान का, ये अपन देखेंगे। बहुत शॉर्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें अपने को उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं देखना है। तो ये जो चैप्टर है 15 नंबर का चैप्टर, तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? शोधन आदि गण संग्रह अध्याय। तो शोधन आदि गण संग्रह अध्याय इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंतर्गत जो आपके संशोधन द्रव्य हैं, जैसे कि अपन पंचकर्म प्रोसीजर जब करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो अपन प्रयोग करते हैं, जो भी प्रोसीजर, तो उसमें मेडिसिन भी देते हैं। तो वो संशोधन जो चीजें हैं, ठीक है, चिकित्सा है। और संशमन यानी कि अपन सिर्फ मेडिसिन देकर के पेशेंट को ठीक करते हैं, ठीक है। तो उन चिकित्साओं के विषय में बताया गया। तो आयुर्वेद में चिकित्सा के अगर टाइप पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, तो मुख्यतः जो चिकित्सा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका संशोधन और एक संशमन। शोधन क्रिया के द्वारा यानी कि जो शोधन क्रिया है, ठीक है, संशोधन जिसे अपन बोलते हैं, तो शोधन क्रिया के द्वारा अपन क्या करते हैं? जो संचित आपके दोष हैं, वात पित्त कफ, इनको क्रमशः वात को वस्ति के द्वारा, ठीक है, तो वात के लिए अपन क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉलो करते हैं? वस्ति का प्रयोग करते हैं। पित्त को अपन किसके द्वारा निकालते हैं? तो विरेचन के द्वारा निकालते हैं। और कफ को अपन किसके द्वारा निकालते हैं? तो वमन के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो शोधन क्रिया के लिए की क्रिया के द्वारा शरीर में संचित जो दोष हैं, जैसे कि वात पित्त कफ में क्रमशः जो वात दोष होता है उसको वस्ति के द्वारा बाहर निकालते हैं। पित्त दोष को विरेचन के द्वारा बाहर निकालते हैं। और कफ दोष को वोमिटिंग के द्वारा, वमन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, उसको आपको ध्यान रखना है। जो ऊर्ध्व जत्रुगत दोष है, ठीक है, ऊर्ध्व जत्रुगत दोष यानी कि आपके ईएनटी वाले जो पार्ट है, ईयर नोज थ्रोट, इसमें जो दोष होते हैं, ठीक है, उसको अपन किसके द्वारा निकालते हैं? तो सिरोविरेचन के द्वारा अपन बाहर निकालते हैं, यानी कि नस से दे करके उसे बाहर निकालते हैं। तो ऊर्ध्व जत्रुगत जो दोष होते हैं उसको निकालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? तो सिरोविरेचन यानी कि नस्य का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है समन क्रिया में दोषों की शरीर से बाहर ना निकाल कर वहीं शांत किया जाता है। तो जब अपन समन क्रिया, जैसे मैंने बताया, संशोधन होता है, तो संशोधन में अपन वमन, विरेचन, ठीक है, वस्ती, इनके द्वारा दोष जो होते हैं वात पित्त कफ, इसको बाहर निकाल देते हैं। जबकि समन क्रिया में अपन क्या कर रहे हैं? मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को। और पेशेंट को जब मेडिसिन दे रहे हैं तो ऐसे मेडिसिन दे रहे हैं जिससे जो शरीर है उससे वो दोष बाहर नहीं निकलेगा, वो शरीर में ही शांत हो जाएगा। जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल समझो कि वात को अगर शांत करना है तो तिल तेल से, तिल तेल का अपन प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार पित्त को अगर करना है शांत, तो का प्रयोग कर सकते हैं, तो तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं वात को शांत करने के लिए। पित्त के लिए गोघृत का प्रयोग कर सकते हैं। और कफ की शांति के लिए मधु का प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। इस अध्याय में जो शोधन कारक जो द्रव्य हैं, ठीक है, उनका अपने को स्टोरेज कैसे करना है, संग्रह कैसे करना है, इसका वर्णन किया गया है। तो शोधन कारक द्रव्य यानी कि वमन विरेचन के जो द्रव्य हैं, उनका संग्रहण कैसे करना है, कौन से द्रव्य हैं, उसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वामक गण के द्रव्य। तो वामक गण के जो द्रव्य हैं उसके अंतर्गत कौन से आते हैं? ठीक है, तो वामक गण के द्रव्य यानी कि जिनका अपन किसके लिए प्रयोग करेंगे? वमन कराने के लिए। मतलब अब पेशेंट को क्या है? वमन कराना है, ठीक है, कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ के कंडीशन में अपन क्या है? वमन कराते हैं कफ दोष की चिकित्सा के लिए। तो वमन कराना है उसके पहले अपन कुछ मेडिसिन देंगे, तो उन द्रव्यों को अपन क्या बोलेंगे? वामक द्रव्य कहेंगे। अब इसके कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका मदन, मदन मधुक, मदन मधुक लंब, निम्ब, निम्ब बिंबी, विशाल विशाल अन्नम, कूटज मुर्वा, देवदाले, कृमिघ्न, विदुलु, दहनश्चित्रो, कोशवत्यो, करंज, कलवणम, चौलेय, पार्षद, छर्दनानी। ठीक है, तो ये श्लोक अगर याद नहीं हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग याद रखना क्या है? वामक गण के द्रव्य के अंतर्गत जैसे कि मधुक हो गया, ठीक है, मधुक हो गया, इसके अलावा मदन फल हो गया, ठीक है। तो कौन से द्रव्य हैं? तो मदन फल का अपन प्रयोग करेंगे, मदन फल खिलाते हैं, उसके बाद में वोमिटिंग होता है। इसके अलावा मधुक का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा लंबा हो गया, निम्ब हो गया, ठीक है, बिम्बी हो गया, विशाल हो गया, त्रपूस हो गया। ये सभी ड्रग हैं। कुछ ड्रग के नाम याद रखना जो आते हैं, ठीक है, जैसे कूटज हो गया, मुरवा हो गया, देवदाली हो गया, ये ड्रग के नाम है। क्रिमिग्न हो गया, विदुला हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका चित्रा हो गया, कोशातकी हो गया, कोशातकी मतलब धमार्गा हो गया। इसके अलावा करंज हो गया, कणा हो गया, लवण हो गया, वर्ष हो गया, एला हो गया, सरसप हो गया। ये सभी जो द्रव्य होते हैं वो वमन कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मदन फल, मधु, ठीक है, इसके अलावा निम्ब, बिंबी, विशाला, त्रपूष, कूटज, मुर्वा, देवदाली, कृमिघ्न, विदुला, चित्रा, कोशातकी, धमार्गव, करंज, कणा, लवण, वचा, एला, सरसप,
ये सभी जो द्रव्य होते हैं वो क्या कराते हैं, वमन कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज को याद रखें, ये वमक कारक द्रव्य। फिर बात करते हैं विरेचन गण के जो द्रव्य हैं। तो विरेचन गण के द्रव्य के विषय में क्या बताया गया है। तो विरेचन जो गण है उसके द्रव्य यानी कि अपने को क्या है, विरेचन कराना है। पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अधोभाग से ऐसे मेडिसिन देंगे जो विरेचन करा दे। तो पित्त के दोष के लिए विरेचन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके द्रव्य कौन से हैं जिनको अपन देने से पेशेंट को देंगे तो जो विरेचन है वो हो जाए। तो यहाँ पे आपका बोला गया है निकुंभ, कुंभ, त्रिफला, गवाक्षी, स्नूक, शंखनी, नीलोद्मिति। ठीक है, तो क्या हो गया, निकुंभ हो गया, कुंभ हो गया, त्रिफला हो गया, गवाक्षी हो गया, स्नूक हो गया, शंखनी हो गया, नीलिनी हो गया, इसके अलावा तिलवक हो गया, श्यामक हो गया, कंपिल्लक हो गया, इसके अलावा हेम दुग्धा हो गया, दुग्धा हो गया, मूत्र हो गया। ये जो द्रव्य होते हैं वो विरेचन कराते हैं। ठीक है, तो विरेचन कारक द्रव्य के अंतर्गत निकुंभ, कुंभ, त्रिफला, गवाक्षी, स्नूक, ठीक है, शंखनी, नीलिनी, तिलवक, श्यामक, कंपिल्लक, हेम दुग्धा, दुग्धा, मूत्र, ये सभी क्या होते हैं, ये जो द्रव्य होते हैं वो विरेचन का काम कराते हैं। ठीक है, तो विरेचन कराते हैं, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर निरुवस्ती गण के द्रव्य के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो ये वस्ती का ही प्रकार है, निरुवस्ती। ठीक है, तो अपने को क्या है, निरुवस्ती देना है। वस्ती किसके लिए अपन प्रयोग करते हैं, तो मैंने बताया था वस्ती अपन किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो वात दोष की चिकित्सा के लिए अपन वस्ती का प्रयोग करेंगे। तो वात दोष की चिकित्सा के लिए अपन वस्ती का प्रयोग करेंगे, और इसमें कौन से द्रव्य बताए गए हैं, तो जैसे कि मदन फल, ठीक है, इसको भी अपन यूज कर सकते हैं। कूटज हो गया, कुष्ठ हो गया, देवदाली हो गया, मधुक हो गया, वचा हो गया, दसमूल हो गया, देवदारू हो गया, ठीक है, रासना हो गया। सभी की याद नहीं कर सकते ना, तो हर का कम से कम 10 नाम याद रखना। ठीक है, कि जैसे कि आपका वामक गण के अंतर्गत 10 द्रव्य याद रख लेना। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये ड्रग है। जैसे आप ड्रग का नाम याद करते हो ना, ठीक है, जैसे कि आप ऑर्गन में किसी भी बॉडी पार्ट में, जैसे इसको एपोला है तो इसके एपोला ही आप बोलोगे बोन को। ठीक है, जो इसका एपोला बोन है उसको। जो आपका फीमर है तो फीमर ही बोलोगे। ठीक है, तो आप उसको पढ़ते ही हो ना, याद ही करते हो। ठीक है, उसी प्रकार ये ड्रग है। ठीक है, वामक द्रव्य में ये आते हैं मतलब यही आते हैं, विरेचन में यही आते हैं मतलब ये आते हैं। इसी प्रकार वस्ती के अंतर्गत मदन फल, कूटज, देवदाली, मधुक, वचा, दशमूल, देवदारू, रासना, यव, निशी, ठीक है, ये भी हो गया। कृतवेधन हो गया, कुलत्थ हो गया, मधु हो गया, लवण हो गया, और त्रिवित, ये सभी जो द्रव्य होते हैं वो क्या है, निरुवस्ती में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य हैं। ये सभी द्रव्य की कहाँ पे प्रयोग होते हैं, तो निरुवस्ती के लिए प्रयोग होते हैं, ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर सिरो विरेचन गण के जो द्रव्य हैं उसके विषय में बताया गया है। तो सिरो विरेचन मतलब नस्य। ठीक है, तो नासा छिद्र से अपन जब औषध द्रव्य को देते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, नस्य कहते हैं। तो उसके द्रव्य कौन से हैं, तो वल्ला हो गया, ठीक है, अपमार्ग हो गया, व्योश हो गया, इसके अलावा आपका जो दरबी हो गया, ठीक है, सुरला हो गया, सिरिस का बीज हो गया, वृहति हो गया, सिगरू का बीज हो गया, मधुक हो गया, सार हो गया, सेंधा हो गया, ताक्ष शैल्य हो गया, ठीक है, त्रिटु द्वय हो गया, अर्थात जो सूक्ष्म एला है उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका वृहदेला हो गया, ठीक है, तथा पृथ्विका, पृथ्विका मतलब बड़ी इलायची को बोला गया है। ये सभी जो द्रव्य होते हैं उत्तम अंग का, मतलब उत्तमांग का नस्य के लिए अपन संशोधन का प्रयोग करते हैं। उत्तमांग मतलब आपका जो एंटी वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ईयर नोज थ्रोट, अगर वहां पे अगर दोष उपस्थित है तो उसको बाहर निकालने के लिए अपन क्या है, नस्य का प्रयोग करते हैं, मतलब नासा छिद्र से औषध द्रव्य को डालते हैं। तो इन सभी जो द्रव्य है, ठीक है, इनका अपन जो है प्रयोग कर सकते हैं नस्य के रूप में, ये यहाँ पे आपका बताया गया। ठीक है, ये सीरोविरेचन गण के द्रव्य हो गया। ठीक है, यानी कि आपके नस्य के लिए प्रयोग करने वाले द्रव्य हो गया। फिर वात नाशक गण के द्रव्य के विषय में बताया गया है। तो जो वात का नष्ट करें ऐसे द्रव्य कौन से हैं, तो वात नाशक जो द्रव्य हैं उसके अंतर्गत देवदारू आता है। ठीक है, जो वात को नष्ट करते हैं वो द्रव्य कौन से हैं, तो देवदारू हो गया, नद हो गया। ये जो चैप्टर है ना इसमें आपको बस रटना ही है, ठीक है, चीजों को। नत हो गया, कुष्ठ हो गया, ठीक है, दसमूल हो गया। ये सभी जो ड्रग है ना जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको आप जब सेकंड ईयर में पहुंच जाओगे ना तो द्रव्य गुण के अंतर्गत प्रॉपर आप जब बॉटनिकल गार्डन जाओगे ना तो आप एक देख देख के पढ़ोगे। ठीक है, बट अभी जैसे फार्मा में आप रटते हो चीजों को, ठीक है, वैसे टाइप से इसमें भी आपको मेडिसिन का एक हिसाब से ये बोल सकते हैं ड्रग है। ठीक है, ये प्रॉपर अपन जब औषध बनाते हैं, ठीक है, मेडिसिन बनाते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो ये रॉ मटेरियल है एक हिसाब से, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वातनाशक गण के द्रव्य में देवदारू, नत हो गया, कुष्ठ हो गया, दसमूल हो गया, बड़ी कटेरी हो गया, छोटी कटेरी हो गया, तालपर्णी हो गया, कृष्णपर्णी हो गया, गोक्षुर हो गया। ये क्या है, वातज्ञ द्रव्य है। ठीक है, जो वात को नष्ट करते हैं, वात को कम करते हैं, ठीक है, नष्ट करने वाले होते हैं, तो ये वातनाशक द्रव्य हो गया। फिर बृहद पंचमूल के विषय में बताया गया है। तो बृहद पंचमूल के अंतर्गत क्या आता है, तो बेल, कास्मरी, गंभारी, ठीक है, तरकारी, अरणी, पाटला, ठीक है, इसके अलावा पाठल, श्योनाक। मतलब ये यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, जो बेल है, कास्मरी है, ठीक है, गंभारी है, ठीक है, तरकारी है,
ऋण, ये पांच जो है आपके बृहद पंचमूल के द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है, ये जो बृहद पंचमूल के जो द्रव्य है, इसका प्रयोग अपन कहाँ पे करते हैं, तो वात दोष को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वात दोष को नष्ट करने के लिए अपन बृहद पंचमूल के जो द्रव्य है उसका प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है कि बिल्व, अग्निमन, श्वनाक, कास्मार, पाटला। ठीक है, तो बिल्व, अग्निमन, श्वनाक, कास्मार, पाटला ये बृहद पंचमूल के अंतर्गत आते हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं पित्तनाशक गण के द्रव्य, तो जो पित्त को नष्ट करें, ऐसे द्रव्य कौन से हैं, तो जैसे कि आपका दुर्वा हो गया, ठीक है, जो दूबी होते हैं, अनंता हो गया, ठीक है, निम्ब हो गया, वासा हो गया, आत्मगुप्ता हो गया, ठीक है, इसके अलावा गुंद्र हो गया, अभिरु हो गया, शीतपाती हो गया, प्रियंगु हो गया, नेग्रोद आदि गण के जो द्रव्य हैं, ठीक है, इसके अलावा पद्मक आदि गण के जो द्रव्य हैं, स्थिरा हो गया, ठीक है, अर्थात स्थिरा अर्थात सालपर्णी व कृष्णपर्णी, ठीक है, स्थिरा जो है मतलब सालपर्णी कृष्णपर्णी दोनों को बोला गया। पद्मक हो गया, वन्य और सारीवा गण के जो द्रव्य हैं, ये सभी जो द्रव्य होते हैं वो पित्त को शांत करते हैं। तो ये पित्तनाशक जो द्रव्य है उसके अंतर्गत आता है दुर्वा, अनंता, निम्ब, वासा, आत्मगुप्ता, ठीक है, इसके अलावा गुंद्र, अभिरू, शीतपाकी, प्रियंगु, नेग्रोध गण के जो द्रव्य हैं, पद्माकादि गण के जो द्रव्य हैं, ठीक है, स्थिराद्वय, स्थिराद्वय मतलब सालपर्णी कृष्णपर्णी दोनों को बोला गया है, पद्म, वन्य और सारीवा आदि गण के जो द्रव्य हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पित्त को शांत करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, पित्तनाशक द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर कफनाशक गण के जो द्रव्य हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो आपका आर्कवद आदि गण का जो द्रव्य है वो आता है, तो आर्कवद आदि गण के जो द्रव्य है वो आ जाएंगे। अर्क आदि गण के जो द्रव्य है वो आ जाएंगे, जो कफ को नष्ट करते हैं। साथ ही साथ मुस्का आदि जो गण है उसके आपके द्रव्य आ जाएंगे। आशनादि गण के द्रव्य आ जाएंगे, ठीक है, मुस्तादि गण के द्रव्य आ जाएंगे। वत्सक आदि गण के गण के जो द्रव्य हैं वो आ जाएंगे। ये जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, कफ का नाश करने का काम करते हैं। तो कफ नाशक गण के द्रव्य में आरकवद आदि गण, अर्क आदि गण, मुष्क आदि गण, हसनादि गण, ठीक है, मुस्तक आदि गण, वत्सक आदि गण, ये सभी जो होते हैं ये क्या है, कफ का नाश करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, कफ नाशक द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो जीवनीय गण के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो जीवनीय गण के अंतर्गत कौन से द्रव्यों को रखा गया है, ठीक है, एक प्रॉपर ऐसा बोल सकते हो ये सभी क्लासेस हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से द्रव्यों को रखा गया है इसको अपन देख लेते हैं। तो जीवनीय गण के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो जीवंती सबसे पहले आपका क्या आता है, जीवनी गण के अंतर्गत तो जीवंती आता है, ठीक है, काकोली आता है, क्षीर काकोली आता है। इसके अलावा मेधा, महामेधा आता है, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी आता है, ऋषभक आता है, जीवक आता है, मधुक आता है। ये जो 10 जो है, ठीक है, वो जीवनी गण के द्रव्य हैं। ठीक है, तो ये आपके जो 10 बताए गए हैं वो जीवनी गण के द्रव्य हैं। तो ये चीज याद रखना, जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली, मेधा, महामेधा, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, ऋषभक, जीवक, मधुक, ये जो 10 हैं वो जीवनी गण के द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, जीवनी गण के जो द्रव्य होते हैं वो जीवन के लिए लाभकर होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये जीवनी गण के जो द्रव्य हैं इनका वर्णन यहाँ पे आपका किया गया है। ओके, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं इस नोट्स का आपको पासवर्ड बता देता हूँ। इसका पासवर्ड रहेगा 1AS, सॉरी, हाँ, 1AS50। ठीक है, तो इसका पासवर्ड क्या रहेगा, 1AS50, ये आपका पासवर्ड रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। फिर विदारी गंधादि गण के विषय में बात करते हैं, तो विदारी गंधादि गण के अंतर्गत आपका विदारी आता है, पंचांगुल आता है, ठीक है, वृश्चिक, वृश्चिकाली आता है, ठीक है, इसके अलावा वृश्चिकी आता है। और कौन से द्रव्यों को रखा गया है, तो देव हव्य आ गया होगा, ठीक है, इस देव हव्य आता है। इसके अलावा आपका मुग्धपर्णी आता है, मांसपर्णी आता है, ठीक है, दोनों पंचमूल, काकोली, संदिग्ध है। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों पंचमूल आते हैं और इसमें आपका काकोली जो है वो संदिग्ध द्रव्य है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि संदिग्ध द्रव्य है। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि अपन बोल सकते हैं आता भी है और नहीं भी आता है, उसके बीच में है। ठीक है, उसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता है। इसके अलावा अश्वगंधा मूल आता है, जीवंती आता है, जीवक आता है। ठीक है, तो ये भी आपके संदिग्ध द्रव्य है। तो विदारी गंधादि गण के अंतर्गत आपका विदारी, पंचांगुल, ठीक है, वृश्चिक, सॉरी, वृश्चिकाली, इसके अलावा आपका, सॉरी, वृश्चिकाली हो गया, मुग्धपर्णी हो गया, मांसपर्णी हो गया, दोनों पंचमूल आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अश्वगंधा मूल, जीवंती, जीवक, ये आपके आते हैं विदारी गंधादि गण के अंतर्गत। ओके, फिर लघु पंचमूल के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो पिठवन आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका
कदम्बक सॉरी पिठवन आता है, ठीक है। कंदुकरी आता है, ठीक है। तो पिठवन हो गया, कंदुकरी हो गया। इसके अलावा गोपसुता हो गया, ठीक है, त्रिपादी हो गया। ये जो है विदारी गण, विदारी आदि जो गण है उसके द्रव्य है, ठीक है। तो ये आपका पिठवन हो गया, कदुकरी हो गया, गोपसुप्ता हो गया और त्रिपदा हो गया। ये क्या है, विदारी गण के द्रव्य है। और हृदय के लिए क्या होते हैं, ये हितकारी होते हैं। तो हृदय के लिए हितकारी होते हैं, हार्ट के लिए मतलब बेनिफिशियल होंगे। वृहण कारक होते हैं, मतलब जो ग्रोथ है शरीर का, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं। वात पित्त नाशक होते हैं, तो शरीर में जो वात पित्त दोष है इसको नष्ट करने वाले होते हैं। सोफ और गुल्म, ठीक है, इसको भी नष्ट करते हैं, स्वेलिंग वगैरह को। अंगमर्द को, साथ ही साथ कफिंग जो है, कास है, इसको भी नष्ट करने वाले होते हैं। तो ये लघु पंचमूल के जो द्रव्य है उसके विषय में बताया गया है। फिर सारीवा आदि जो गण है उसके द्रव्य बताया गया। तो सारीवा आदि गण के अंतर्गत आपका सारीवा आता है, उशीर आता है, काश्मरी आता है, ठीक है, मधुक आता है, सिरीस द्वय आता है, ठीक है, यष्टि आता है तथा परुषक आता है। ये सभी के है सारीवा आदि गण के द्रव्य है। और यह जो है दह पित्त तथा ज्वर को नष्ट करने वाले होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो सारीवा आदि गण के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, सारीवा, उशीर, काश्मरी, मधुक, सिरीस द्वय, यष्टि और परुषक। ये जो है सारीवादी गण के जो द्रव्य होते हैं वो दह पित्त तथा ज्वर को नष्ट करने वाले होते हैं। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इसमें मोस्ट ऑफ द आपको रटने वाली चीजें हैं 15 चैप्टर में, ठीक है। इसमें कोई समझने वाली चीजें नहीं है। जो भी समझने वाली चीजें थी वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो ज्यादा लेंदी नहीं है, इतने में ही आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन इसके आगे देखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पास आपका ये जो है शायद सारीवादी गण के बाद में ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। आपका संहिता अध्ययन लगभग यहाँ पास पूरा फिनिश हो गया है। ओके, इसके बाद में अपन कोई दूसरा जो सब्जेक्ट है वो अपन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।